हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आज हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने वाले हैं और फिर मे बी इसी वीडियो में हम लॉ ऑफ मेंडल्स भी पढ़ेंगे। मेंडल के जो लॉ है वो भी पढ़ेंगे हम इस वाले वीडियो में या मे बी नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, पर इस वीडियो में अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम? ये चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज द चैप्टर नंबर 4 एंड वन ऑफ द टॉपिक दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस आज पढ़ने वाला है। डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट डाईहाइब्रिड क्रॉस? यू नो, डाई मीन्स टू। ठीक है, एंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो होने क्या वाला है? मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हाइट, स्टेम हाइट लिया था और टॉल और ड्वार्फ के बारे में डिस्कस किया था। एंड देयर वाज phenotypic and genotypic ratio we have find out by doing that cross. Okay, what was that? मोनोहाइब्रिड का phenotypic ratio, फिजिकल फीचर्स वाला रेशियो क्या होता है? 3:1, जिसमें 3 टॉल 1 ड्वार्फ था। और जीनोटाइपिक रेशियो जिसमें जीन्स की प्यूरिफिकेशन की, प्योरिटी इम्प्योरिटी की, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात करते हैं ना, तो उसको जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। और वो मोनोहाइब्रिड का था 1:2:1। 1 टॉल होमोजाइगस टॉल एंड 2 हेटेरोजाइगस टॉल जो इम्प्योर थे, और एक टॉल एक ड्वार्फ था, सबसे लास्ट में एक ड्वार्फ था, 25% था, वो होमोजाइगस ड्वार्फ था। ठीक है, वो प्योर ड्वार्फ था। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। इसमें हम डाईहाइब्रिड, जैसे इसका नेम है डाईहाइब्रिड, तो कितने कैरेक्टर्स लेने वाले हैं? 2 कैरेक्टर्स लेने वाले हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स लेंगे? उन कैरेक्टर्स 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से ही लेंगे। ठीक है, जाके वीडियो देखना, वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2, उसमें आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7। उन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से 2 कैरेक्टर्स हमने लेने हैं, 2 कैरेक्टर्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 कैरेक्टर्स, दैट मींस डाईहाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर को लेके डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं ना। ठीक है, 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं ना। देखो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक ये था सीड शेप, एक तो ये कैरेक्टर था। सेकेंड नंबर कैरेक्टर, दिस इज द सेकेंड नंबर कैरेक्टर। दिस इज थर्ड नंबर कैरेक्टर, सीड कलर। ठीक है, ऐसे। अब सीड कलर और सीड शेप में क्या? देखो, देयर आर 2 different type of pea sheets have different colors or shape. ठीक है, शेप की बात करें तो there are 2 shape in the pea. One is round, second is wrinkled. One is round, second is wrinkled. सीड कलर में कितने टाइप के कलर्स आपको पी प्लांट में मिलेंगे? सीड के कलर्स 2 मिलेंगे। वन इज येलो, सेकेंड इज ग्रीन। वन इज येलो, सेकेंड इज ग्रीन, है ना? ये कलर ये मिलेंगे आपको। अब इनमें से डोमिनेंट कौन सा है? दिस इज डोमिनेंट रेसेसिव। ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब इनमें क्रॉस होगा ना, तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा, वो आपको इसलिए जानना जरूरी है। तो ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव, तो ये तो क्लियर हो गया। बाय राइटिंग दिस थिंग इज क्लियर दैट दीज 2 आर डोमिनेंट एंड दीज कैरेक्टर्स वी विल गेट इन आवर F1 जनरेशन। ये तो क्लियर हो गया, है ना? बट फिर भी करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। राउंड एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और जीन को एलील्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसका अपोजिट कैपिटल आर लिया तो यहाँ पे स्मॉल आर ले लेंगे। दीज आर द एलील्स। हाँ, व्हाट दीज आर एलील्स। व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द फॉर्म through which we are representing the genes. These are the alphabetical form of the gene. We can write this. Okay, वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया है क्या एलील क्या होता है। ठीक है, देन येलो, येलो के लिए मैं कैपिटल Y ले लूंगा और ग्रीन के लिए क्या ले लूंगा? स्मॉल y ले लूंगा ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 सीड है। ठीक है, 2 सीड है, एक सीड है ये है एंड एक ये वाला सीड है। देखो ऐसा सीड भी है मेरे पास। तो यहाँ पे शेप वाइज तो आप देख सकते हो 2 अलग अलग, जैसे एक राउंड मिल गया, ये राउंड मिल गया, और ये क्या हो गया? ये व्रिंकल्ड है। ये राउंड है और ये क्या है? व्रिंकल्ड, जो दिख ही रहा है आपको, है ना? बट कलर वाइज कलर नहीं देख पा रहे हैं ना अपन, तो इसका कलर मान लो, इसका कलर है येलो। सपोज इसका कलर क्या है? येलो, और इसका कलर क्या है? ग्रीन।
अब करना क्या है, इनको क्रॉस करना है। तो सीड में तो क्रॉस होगा नहीं ना, किसमें होगा, प्लांट्स में। तो इन सीड्स को ग्रो करेंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, एंड देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1, यू नो, दैट वाज इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, देन रीबैगिंग, एंड देन वी आर डस्टिंग। सब याद आ रहा है? तो ये पॉइंट आप जाके देखना, आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्लांट्स, इन सीड्स को ग्रो करेंगे, प्लांट्स बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, एंड देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विल टेक्स प्लेस, और गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स बनने से पहले क्या होना चाहिए, एलील्स आपको पता होने चाहिए। तो लेट्स राइट द एलील्स हियर, ठीक है। फॉर राउंड व्हाट शुड आई राइट, फॉर राउंड आई नीड टू राइट दिस वन, एंड फॉर येलो आई नीड टू राइट दिस वन। दीज आर द एलील्स, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, 2 ले रहे हैं ना, इसलिए एलील्स 4 है, ठीक है। जब कैरेक्टर 2 होंगे तो 2 कैरेक्टर के लिए 2 जीन रेस्पॉन्सिबल है, और एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एलील्स होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, जीन कितने हैं, 2 है, तो 4 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो, ब्रिंकल्ड के लिए क्या लिखूं, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल वाई। ये लो, ये एलील्स हो गए। और एलील्स बनने के बाद क्या, ठीक है, ये जैसे एलील्स मिल गए ना, ठीक है। अब ये प्लांट्स में इस टाइप के एलील्स है, इस वाले प्लांट में ये वाले एलील्स है, इस वाले प्लांट में ये वाले एलील्स है, ठीक है। अब होगा क्या, जब एलील्स मिल जाते हैं ना, तो एलील्स के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, फ्रॉम द एलील्स फॉर फर्टिलाइजेशन उनको क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स। फ्रॉम द एलील्स, वंस द एलील्स आर फॉर्म ना, these alleles will separate and they will make the gametes. Half of the alleles will make the gametes, ठीक है। तो यहाँ पे gametes बनाते हैं, कैसे बनाएंगे gametes, देखो, गैमेट्स बनाने के लिए एक वे है, ठीक है। ये छोटी सी एक टेबल बनानी है, ठीक है। इस टेबल में आपने क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है कैपिटल आर, ये दोनों यहाँ, और कैपिटल वाई यहाँ लिख देना। ये मेथड आपको आगे भी काम आएगा जब F2 की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जनरेशन क्या मिली, जनरेशन ये मिली, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सेम, ऑल आर सेम, ठीक है। मतलब इन चारों में से अगर मैं कोई एक गैमेट लेके क्रॉस करवाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि चारों सेम है ना, तो इसलिए चलेगा, ठीक है। तो चारों में से कॉमन लेके एक के साथ गैमेट को क्रॉस करवाना है, और फिर रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे भी इसको भी गैमेट्स बनाना है ना, तो गैमेट्स बनाया, ठीक है। गैमेट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल आर नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई। रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो, रिजल्ट मिलेगा सेम, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिलेगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, चारों सेम है। चारों गैमेट्स इस प्लांट में जो भी गैमेट्स बनेंगे वो सब क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, लो, ये गैमेट्स बन गए, ये गैमेट्स बन चुके हैं, ये बन गए, ये बन गए, सेम है, इसलिए मैंने एक एक करके ले लिया। अब इन, हाँ, तो देखो गैमेट्स बन गए थे। गैमेट्स कैसे बने थे, मैंने बता दिया था आपको कि ये एलील्स हैं। अब एलील से क्या बनाए, गैमेट्स बनाए, कैसे बनाए वो मैंने आपको बताया था कि टेबल है, टेबल में ये दोनों आर यहाँ, ये दोनों वाई यहाँ लिख के मल्टीप्लाई किया, ये एक ही टाइप के हैं इसलिए कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी सेम किया, ये दोनों आर, ये दोनों वाई, स्मॉल वाई यहाँ लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, एंड देन बिकॉज दे ऑल आर सेम, तो वी हैव सेलेक्टेड वन, बिकॉज दे ऑल आर सेम, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इफ दे ऑल आर नॉट सेम तो वी नीड टू टेक दीज ऑल 4, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड केस में बात करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें यहाँ से ये गैमेट्स बन चुके हैं, ये रहे गैमेट्स, और इन गैमेट्स से क्या बनाने वाले हैं। अब ये गैमेट्स होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो मैं इन गैमेट्स को यहाँ लिख देता हूँ, ये गैमेट, ये वाला गैमेट यहाँ, और ये वाला गैमेट मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये वाला गैमेट। नाउ लिसन, व्हाट विल हैपन, बिकॉज दे आर गैमेट्स, तो वंस द गैमेट्स आर फॉर्म they are going to fuse, ठीक है। when they will fuse, what that process is called, fusion को क्या बोल रहे हैं, fertilization, what it is called, fertilization, और what else we can call, और क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं syngamy, क्या बोल सकते हैं, syngamy, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है, ठीक है, रिजल्ट लिखता है, what will be the result and which generation it is a first generation, first filial generation, F1 generation. Result is capital R, small r, capital Y, small y will be the result, ठीक है, it will be the result, जिसमें आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, कैपिटल R जो डोमिनेंट था, कैपिटल Y जो डोमिनेंट था, जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट जनरेशन में जब ये
कैपिटल वाले आपको मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में, तो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी सीड मिलेंगे मुझे, मान लो 100 ऑफ सीड मिले, वो सब सीड क्या है, कैसे हैं वो, सब के सब राउंड एंड येलो कलर के सीड है। पीच सीड जो मुझे मिलेंगे राउंड एंड येलो, एंड दैट विल बी अ 100% राउंड एंड येलो सीड आई विल गेट। ठीक है, जितने भी मिलेंगे इस फर्स्ट जनरेशन में, देखो दो प्लांट, जैसे ये मेरे पास दो सीड थे ना, दो सीड को लेके मैंने ग्रो किया, ग्रो हुए, प्लांट बने, फ्लावर्स बने, फ्लावर्स में गैमिट बनेंगे, गैमिट में क्रॉस हुआ, ये गैमिट बने, एक बार क्रॉस करने पे ये हुआ, देखो गैमिट बने। अब गैमिट बने, गैमिट बनने के बाद गैमिट में क्या होगा, दोनों मेल और फीमेल वाले पार्ट जो गैमिट्स कंटेन कर रहे हैं उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने पे क्या बनेगा, इन दोनों का फ्यूजन क्या होगा, ये होगा। तो इसमें आपको क्या कैरेक्टर दिख रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर भी दिख रहे हैं ना। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या शो कर रहे हैं, राउंड एंड येलो कलर के सीड्स आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने भी सीड बनेंगे ना वो सब के सब कैसे होंगे, राउंड एंड येलो होंगे, है ना। अब क्या करने वाले हैं, F2 जनरेशन के लिए वी आर टेकिंग फ्रॉम F1 जनरेशन, फ्रॉम F1 जनरेशन वी आर टेकिंग एनी टू टाइप ऑफ और एनी टू सीड फ्रॉम F1 जनरेशन। ऐसे दो सीड है, ऐसे 100 सीड है ना यहाँ पे, सबके पास सेम ही तो कैरेक्टर है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, F1 में से कोई भी दो सीड लेने वाले हैं। ये लो मैंने ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक सीड मैंने ले लिया। इसी जनरेशन में से बहुत सारे थे, इसमें से एक और ले लिया, तो उसमें भी तो कैरेक्टर सेम ही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, लो ये मिल गया एलील्स। क्या मिल गया आपको, एलील्स मिल गया। अब एलील्स मिलने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, एलील्स मिलने के बाद क्या होता है, गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स देखो, गैमेट्स कैसे बनेंगे, इससे गैमेट्स बनेंगे ऐसे, जैसे यहाँ बनाया था ना, इस वाले में बनाए थे, वैसे यहाँ बना देंगे गैमेट्स। बनाओ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, ये दोनों यहाँ, ये दोनों यहाँ। ठीक है, अब क्रॉस करो, क्रॉस करने पे क्या होगा, इसको इससे क्रॉस करोगे ये मिलेगा, इसको इससे क्रॉस करोगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इससे करोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसको करोगे आप स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम मिलने वाला है, यहाँ पे भी गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बना दो। ये लो गैमेट्स, ये दोनों आर मैंने यहाँ, ये दोनों वाई यहाँ, क्रॉस करो। अब क्रॉस करोगे रिजल्ट तो आपको मिलेगा, जो इसमें मिला वही मिलेगा, बिकॉज दोनों सीड भी क्या है, करेक्टर दोनों के सेम है ना। तो ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम। ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ, इस वाले केस में तो सब के सब गैमेट सेम थे, तो हमने क्या लिया था, कॉमन ले लिया था। इस वाले केस में भी सब के सब सेम थे, तो एक ले लिया, जब ऐसा किया था फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में यहाँ पे ये जनरेशन दूसरी स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ F1 में से दो अपन ने लिए ना, ये दो लिए, ठीक है। इन दोनों को लेके अपन ने क्या क्या गैमेट्स बनाए, सीड लिए ना, येलो एंड, दोनों सीड कैसे है, देखो दोनों सीड कैसे है, दोनों सीड के पास एक ही कैरेक्टर है, क्या, राउंड एंड येलो, दोनों सीड ऐसी है। और दोनों सीड को लेके जब गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। इन ये चारों और ये चारों सेम है, लेकिन इन चारों में आप देखोगे तो चारों अलग अलग है, इन चारों में भी देखोगे आप चारों अलग अलग है ना। तो अब इनमें से मैं कॉमन नहीं ले सकता, दिक्कत ये हो गई है ना। तो कॉमन नहीं ले सकता तो क्या क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। F2 जनरेशन के लिए क्या बनानी पड़ेगी, ये टेबल बनानी पड़ेगी। बना देते हैं टेबल, ये लो टेबल। ठीक है, ये टेबल हो गई। और इस टेबल में बिकॉज वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, अलग अलग है ना, तो एक ये वाले प्लांट का अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और ये वाले प्लांट का यहाँ लिख देंगे, ये चारों। ठीक है, लिख लेते हैं, देखो लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, वैसे ही ये वाली सीरीज यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ये देन रिपीट। ठीक है, सेम। आप बोलोगे यहाँ और यहाँ तो सेम ही है, हाँ तो सेम ही तो होंगे, सेम ही तो होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीड भी तो कहाँ लिए थे आपने, एक ही तो जनरेशन में से लिए थे, तो सेम ही तो होने वाले हैं, गैमेट्स भी सेम मिले हैं। तो अब कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए चारों को करना पड़ रहा है, वरना यहाँ तो कॉमन लिया था और फिर आराम से हो गया था फर्स्ट जनरेशन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड में दिक्कत हो रही है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, एंड विच जनरेशन इट इज, व्हाट, दिस इज F2 जनरेशन। क्रॉस करो, क्रॉस करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो
इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, इसको इससे देखो, इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे कैपिटल स्मॉल फिर कैपिटल स्मॉल, फिर इसको इससे क्रॉस करोगे कैपिटल स्मॉल कैपिटल, फिर इसको स्मॉल स्मॉल कैपिटल, देन कैपिटल स्मॉल देन स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। फिर इसको इससे क्रॉस करो कैपिटल स्मॉल, इसको इससे क्रॉस करोगे कैपिटल स्मॉल, देन हियर कैपिटल एंड देन स्मॉल हियर कैपिटल स्मॉल, फिर आप इसको इससे क्रॉस करोगे तो कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे आप क्रॉस करोगे स्मॉल कैपिटल स्मॉल, देन इसको इससे क्रॉस करोगे कैपिटल स्मॉल एंड सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये टेबल बनेगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, कंटिन्यू चलते जाओ, हो जाएगा आराम से, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए गैमेट्स कैसे बनते हैं, एक बार गैमेट बन गए सब सही नहीं है तो क्या करना होता है, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखो, आप पता करते हैं इसकी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। लेट्स टॉक अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो। हो गया, ये क्रॉस तो हो गया, ठीक है। अब रेशियो के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे उसमें था ना मोनोहाइब्रिड में 3:1, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है, पहले ये वाला गैमेट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कैरेक्टर है, राउंड एंड येलो, ठीक है। तो राउंड एंड येलो, जिस वाले ग्रुप में आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है, जिस वाले भी ग्रुप में दिख रहा है उसको टिक कर देना है और उसको वापस काउंट नहीं कर देना, एक बार काउंट करने के बाद, ठीक है। तो चलो काउंट करते हैं। जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4, देख सकते हो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है। और जिसको एक बार मार्क कर दिया दूसरी बार मार्क नहीं करना है, वाई बिकॉज ये चीज तो राउंड एंड येलो हो गया ना, तो वापस वो रिंकल्ड एंड ग्रीन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो ये सीड राउंड एंड येलो, ये भी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, सब जगह है, यहाँ पे भी है, क्या हो गया 5, यहाँ पे नहीं है, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर है तो नहीं हो सकता है ना, तो इसको काउंट नहीं करना। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, काउंट करो, ठीक है। कितने हो गए 6, देन इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट करना है, कितने हो गए 7, यहाँ पे कितने हो गए 8, इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर तो है, कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई, यहाँ पे भी इसको भी नहीं ले सकते, इसको ले सकते हो। कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कैरेक्टर हो गए, ठीक है, राउंड एंड येलो। दूसरा वाला क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई को ढूंढो, स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ है, देखो लेट्स सी, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जिनको काउंट कर लिया उनको तो काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे मिल गया मुझे 1, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, यहाँ पे मिल गया, और कहाँ मिल गया, ये रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई 3, तो टोटल मुझे कितने मिल गए 3 मिल गए, ठीक है 3। अब और क्या बच गया, ये वाला देखो, ये वाला देखो, क्या लिखूं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस कैपिटल आर स्मॉल वाई ढूंढना है अभी, तो इनको मार्क कर लिया, उनको मार्क नहीं करना है, ठीक है। जैसे इन सबको तो मार्क कर लिया, ये बच गया, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई दिख रहा है, तो ये 1, और इसमें भी दिख रहा है 2, इसमें भी दिख रहा है 3, तो टोटल कितने लिख दूंगा 3। अब लास्ट क्या रह गया है, ये रह गया ना, तो इसको लिख लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो ये, तो रेशियो क्या बना, ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना बेटा, रेशियो बना 9:3:3:1, ये है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जैसे इस वीडियो में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, वैसे ही आगे आने वाले वीडियोस में इसी चैप्टर से मैं बहुत सारे टॉपिक्स कंटिन्यू लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं मैं कोई भी टॉपिक स्किप करूंगा, हर एक चीज मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में। ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम कोई और चैप्टर लेने वाले हैं, हर एक पार्ट में कवर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।